अरे ज्योति, शाम के 7 बज गए हैं, कोई खाना खुना नहीं बनाना। अरे जब से तूने ये नई नौकरी पकड़ी है ना, बस ऑफिस से आने के बाद भी ये कॉपी उठा के बैठ जाती है। अरे हमारे जमाने में हम सारे दिन के काम करने के बाद भी ना शाम का खाना टाइम से बना के रख देते थे। बस मम्मी जी 5 मिनट का काम रह गया था, अब खाने की चिंता मत करो। सुबह ना मैं सब्जी और दाल बना के गई थी, बस रोटी बनानी है, अभी बना देती हूँ मम्मी जी। ये 5 मिनट वाली ना बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। अरे रसोई का सारा काम छोड़ के बस उनको यही होता है नौकरी कर ले। मेरे बेटे की जब इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी बेचारा मेहनत करता है, तो किसके लिए करता है? तुम सबके लिए ही करता है ना। और तुझे तुझे जब देखो अपना ऑफिस, मेरा काम। अरे औरतों की असली जिंदगी तो रसोई होती है, रसोई रसोई और घर संभालना। मम्मी आप बात बात पे ना शुरू मत हो जाया करो। अरे ज्योति भी बाहर काम करके आती है। मम्मी आज के समय में बाहर काम करना आसान बात नहीं है। ज्योति में भी काबिलियत है। अरे इसकी खुद की पहचान है मम्मी अब। पहचान? अरे तुम मर्द लोग ना बड़े सीधे साधे होते हो, अपनी पत्नी की ना चाल नहीं समझते। अरे तू तो मेरा बेटा कमाता है कि घर अच्छे से चल सके, सारी जिम्मेवारियां तेरे ऊपर। और तू ज्योति, तेरी कमाई से क्या होता है? महंगे कपड़े, महंगे सैंडल, महंगे पार्लर जाना, किट्टी पार्टियों में जाना, इस सब के लिए तू कमाती है। अगर तू नहीं कमाएगी ना तो इस घर में कोई भूखा नहीं सोने वाला। वाह मम्मी जी वाह, आज आपने मेरी मेहनत को शौक का नाम दे दिया। क्या आप अपनी बेटी को, अंजलि को यही बात बोल सकते हो? जब अंजलि ने 6 महीने की स्कूल की फीस भरी थी अवनी की, तब तो आपने पूरे मोहल्ले में कहा था कि मेरी बेटी रवि के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। तब क्या तब? अरे मेरी बेटी के साथ मुकाबला करेगी क्या? अरे वो फीस तो उसने अपनी मर्जी से भरी थी। मम्मी जी बात तो सिर्फ नजरिए की होगी ना। अगर बेटी कमाए तो वो दामाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, और अगर बहू कमाए तो वो सिर्फ अपने शौक ही पूरे करती है। अरे माना मम्मी जी कि मेरी कमाई से ही घर चलता है, लेकिन आपकी दवाइयों का खर्चा, हर महीने इलाज का खर्चा, अरे वो ज्योति के पैसों से ही होता है मम्मी जी। और जो पिछले महीने हमने फ्रिज लिया है नया, आप उस फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीते क्या? अरे वो भी इसी शौक के पैसों से ही आया है मम्मी जी। आज के ज़माने में एक इंसान की कमाई से घर तो चल जाता है मम्मी जी, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं। मम्मी जी आप ज्योति की मेहनत को ना शौक का नाम देके इसकी मेहनत को बदनाम मत करो मम्मी जी। हाँ बेटा, मुझे सारी बात समझ में आ गई है। चल बहू, तू कर अपने ऑफिस का काम, रोटियां आज मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी जी, अब चिंता मत करो, आप आराम से बैठो, रोटी तो मैं 5 मिनट में बना के ले आती हूँ। नहीं नहीं बहू, जब तू इस घर के लिए इतनी मेहनत कर सकती है तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। तो दोस्तों, बाहर कमाई करने चाहे आपका बेटा जाता है या बहू जाती है, मेहनत तो दोस्तों दोनों की होती है ना। और जब तक हम इन दोनों की कमाई में, अपने बेटे की कमाई और बहू की कमाई में, या एक मर्द की कमाई में और औरत की कमाई में, ये फ़र्क करना बंद नहीं करते ना, जब तक ये अपना गलत फहमी का चश्मा नहीं तब तक उतारते, तब तक ना ऐसी घरों के अंदर लड़ाइयाँ चलती ही रहेंगी। अब ना अगर कोई औरत कमाती है ना तो वो सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं कमाती, बहुत सारी जिम्मेवारियां भी निभाती है। तो सिर्फ एक की कमाई से घर नहीं चलता। जब बेटा बहू दोनों काम करते हैं ना तो एक सास का भी फर्ज बनता है अपने बेटे और बहू को सपोर्ट करना, ताकि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, वो ज़िंदगी की सारी सुख सुविधाओं को आराम से चला सकें। तो एक सास को बहू की जो मेहनत होती है ना, तो उसे सिर्फ शौक का नाम नहीं देना चाहिए। तो अपनी बहू को कभी भी ना ऐसे ताने मत देना कि तू तो कमाई करती है सिर्फ अपने महंगे कपड़ों के लिए, महंगे शौक के लिए। शौक देखो सभी के होते हैं, मेरे भी इस उम्र में बहुत सारे शौक हैं, और शायद मैंने भी अपने टाइम में बहुत काम किए हैं। ठीक है, शौक पूरे करने के लिए ही किए हों, चाहे कोशिश यही होती थी कि घर आराम से चले। देखो औरत ने कपड़े तो लेने ही लेने हैं, बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी करनी है,
अगर एक लेडीज अपनी कमाई से वो सब कुछ पूरा कर लेती है तो उसमें गलत क्या है? एक पति को भी तो सपोर्ट मिलेगी ना, कि रसोई उसने चला ली, तो जो कपड़ों का खर्चा है या कुछ और ऐसे शौक है तो वो एक औरत ने पूरे कर दिए, तो इसमें गलत ही क्या है? अगर बेटा बहू कमा रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम चल रहा है, तो उसका सुख एक सास ससुर, घर में जो ननद है या सब कुछ है, वो भी तो उसे उसकी मौज उठाते हैं ना। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि अगर किसी की बहू जॉब करती है और सास उसे ताने देती है तो प्लीज़ उस सास तक ये स्टोरी पहुंच जाए कि अपनी बहू को ताने नहीं देने, बहू का साथ देना है, जितना भी हो सके उसका घर के कामों में उसे सपोर्ट करना है। तो मनचंदा फैमिली व्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, और दोस्तों एक कमेंट करके भी बताना कि क्या सच में ऐसा हो रहा है किसी के साथ कि सास जॉब करने के बावजूद भी बहुत सारे ताने देती है।